जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग प्रधान अंकल जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, इस सत्संग में अंकल जी बताते हैं, मेरा मानना था कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो आप बिना किसी मध्यस्थ या गुरु के सीधे उसकी पूजा और प्रार्थना कर सकते हैं। हालांकि मुझे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती है कि लोग गुरुओं के पास क्यों जाते हैं। मैं विभिन्न धर्मों के मामलों पर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। इसलिए मैं हमारे गुरुजी के एक भक्त के साथ चर्चा में इस हद तक शामिल हो गया कि मैंने जल्द ही अपना अविश्वास स्थगित कर दिया और वर्ष 2018 में उनके स्थान पर एक सत्संग में भाग लिया। बाद में मैंने कैलिफोर्निया में गुरुजी के साथ अपनी शुरुआती अनुभवों पर एक किताब लिखी। फिर मैं न्यू जर्सी चला गया। संगत जी, थोड़ा दुखी था कि मैं अपने गुरु परिवार से अलग हो रहा था। गुरुजी की कृपा से न्यू जर्सी जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। न्यू जर्सी के रास्ते में हवाई अड्डे पर मुझे और मेरी पत्नी को हमारी बेटी के साथ व्हीलचेयर पर अपने विमान तक ले जाया गया। बोर्डिंग के समय से कुछ मिनट पहले मेरी बेटी ने मुझसे मेरे बोर्डिंग पास के बारे में पूछा। मुझे यह नहीं मिला और मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसे सैंडविच रैपर के साथ बाहर फेंक दिया। संगत जी, हम कूड़ेदान की ओर दौड़े और कूड़ा इकट्ठा होने से पहले ही समय रहते अपना पास ढूंढ डाला। फ्लाइट में चढ़ने के बाद मेरी पत्नी ने देखा कि उसका दवाओं का बैग गायब है। हमने इसे व्हीलचेयर के एक डिब्बे में छोड़ दिया था, जो हवाई अड्डे के एक अलग हिस्से के रास्ते में पहले से ही लंबा था। संगत जी, मेरी बेटी गेट डेस्क की ओर दौड़ी। परिचारकों ने व्हीलचेयर के स्थान का पता लगाया और उड़ान भरने से पहले बैग वापस ले आए। न्यू जर्सी में एक भक्त अपनी बहन द्वारा हमारे साथ भेजा गया पैकेज लेने के लिए हमारे घर आए। वह मेरे ही पड़ोस में आयोजित एक सत्संग में भाग ले रही थी और जल्द ही हम पास में रहने वाले भक्त से जुड़ने में सक्षम हो गए और न्यू जर्सी के एडिसन मंदिर में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने में सक्षम हुए। स्पष्टतः इस सब के पीछे गुरुजी ही थे। संगत जी, जब मैंने कुछ महीने पहले भारत की यात्रा की तो मुझे अकेले ही उड़ान भरनी पड़ी, क्योंकि न्यू जर्सी से कोई भी मेरे साथ नहीं जा सका। भारत में काम करवाना बेहद असुविधाजनक है और मुझे आधार कार्ड प्राप्त करने जैसी औपचारिकताएं पूरी करनी थी। मुझे चिंता थी कि मदद के बिना मैं इन 4 हफ्तों में यह सब प्रबंधित नहीं कर पाऊंगा। हालांकि सब कुछ बहुत अच्छा रहा और मैंने 4 सप्ताह के भीतर अमेरिका वापस यात्रा की। ठीक उससे पहले जब कोविड-19 लॉकडाउन शुरू हुआ और अमेरिका भारत उड़ानें स्थगित हो गई, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि क्या होता अगर मुझे लॉकडाउन के तहत अपने परिवार से दूर भारत में रहना पड़ता। लेकिन गुरुजी ने सुनिश्चित किया कि मैं अपने काम समय पर पूरा कर सकूं। न्यू जर्सी में अपनी बेटी के घर को आना, घर बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन कुछ घंटों के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना ब्रीफकेस कैब में भूल आया हूँ। संगत जी, मैंने अपने दामाद को फ़ोन किया, जिसने मुझे घर लाने के लिए एक विशेष ड्राइवर की व्यवस्था की थी। सौभाग्य से ड्राइवर ज़्यादा दूर नहीं था और उसने ब्रीफकेस वापस दे दिया। इन सभी घटनाओं के दौरान मैं शांत रहा। मुझे पता था कि पास बैग और ब्रीफकेस मिल जाएगा और मैं अपना काम ठीक से कर पाऊंगा, क्योंकि गुरुजी मेरी मदद करने आएंगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ। इन सभी के पीछे गुरुजी ही थे, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बार, अनंतम बार धन्यवाद करना चाहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।